गोवर्धन से नाथद्वारा तक की यात्रा। जब मुगल सम्राट औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को नष्ट करने का आदेश दिया तो गोवर्धन पर्वत पर स्थित श्रीनाथ जी की मूर्ति को भी खतरा हुआ। भक्तों ने निर्णय लिया कि भगवान की सुरक्षा के लिए उन्हें किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाए। ये यात्रा 1672 ईस्वी में प्रारंभ हुई। भक्तगण श्रीनाथ जी की मूर्ति को रथ पर रखकर चल पड़े। यात्रा में कई बार चुनौतियां आईं, लेकिन श्रीनाथ जी की कृपा से सबका समाधान हुआ। यात्रा के मुख्य पड़ाव गोकुल और व्रजभूमि से प्रस्थान। मूर्ति को रात्रि के समय चुपचाप गोवर्धन पर्वत से हटाया गया। गोवर्धन पर्वत के पास रहने वाले व्रजवासियों ने अपनी आंसुओं भरी विदाई दी। मथुरा से राजस्थान की ओर मूर्ति को राजस्थान ले जाने का निर्णय लिया गया, क्योंकि उस समय राजस्थान के राजाओं ने हिंदू धर्म और मंदिरों की सुरक्षा का आश्वासन दिया था। मेवाड़ में प्रवेश। यात्रा के दौरान भक्तों ने कई स्थानों पर श्रीनाथ जी को स्थापित किया, लेकिन ये स्थायी नहीं था। जब भक्त मेवाड़ क्षेत्र में पहुंचे तो श्रीनाथ जी का रथ अचानक रुक गया। नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की स्थापना कहा जाता है कि जिस स्थान पर रथ रुका वो स्थान श्रीनाथ जी ने स्वयं चुना। भक्तों ने रथ को आगे बढ़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह हिला तक नहीं। ये देखकर सभी ने समझा कि भगवान यहाँ स्थायी रूप से विराजमान होना चाहते हैं। उस समय मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने इस स्थान को भगवान को समर्पित कर दिया। इस तरह नाथद्वारा भगवान श्रीनाथ जी का मुख्य धाम बन गया। नाथद्वारा का अर्थ है नाथ, भगवान का द्वार। यहाँ आज भी भक्तजन बड़ी श्रद्धा और भक्ति से भगवान की पूजा करते हैं। यात्रा से जुड़े चमत्कार। रथ का रुक जाना। श्रीनाथ जी के रथ का एक स्थान पर रुक जाना इस बात का संकेत था कि भगवान वहां रहना चाहते हैं। मुसीबतों से बचाव। यात्रा के दौरान कई बार औरंगजेब के सैनिकों ने मूर्ति को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन हर बार चमत्कारिक रूप से भगवान ने भक्तों को सुरक्षित रखा। बारिश का आना। कहा जाता है कि जिस समय मूर्ति नाथद्वारा में पहुंची वहां सूखा पड़ा हुआ था, लेकिन भगवान के आगमन के साथ ही वहां बारिश हुई और क्षेत्र हरा भरा हो गया। नाथद्वारा की विशेषताएं। पूजा पद्धति। नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की पूजा विशिष्ट तरीके से की जाती है। ये पुष्टि मार्ग के अनुसार होती है, जिसे श्रीवल्लभाचार्य ने स्थापित किया था। आरती और भोग। दिन भर में भगवान को अलग अलग प्रकार के भोग अर्पित किए जाते हैं। यहाँ मंगला, श्रृंगार, राजभोग और शयन आरती विशेष रूप से प्रसिद्ध हैं। भक्तों का समर्पण। आज भी लाखों भक्त नाथद्वारा आते हैं और भगवान की सेवा में अपना समय और धन लगाते हैं।